Hello students, I hope all of you are fine. Please do not forget to see all the videos who is uploaded on YouTube channel. Also you can subscribe our YouTube channel so that you can watch all the videos. सबसे पहले पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे मैटर जो है बताए गए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई। PDF के द्वारा भी जो है आप लोगों को कुछ फाइलें दी गई। चैप्टर सेकंड में थोड़ा सा जो है हम बताते हैं, एक दो वीडियोस में, और चैप्टर सेकंड में कुछ चीज़ें थी, इस वीडियोस में भी आप देखेंगे तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। नो डाउट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल, और इसमें कोई शक नहीं है कि आप प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लासेस में वन वेरिएबल से रिलेटेड बहुत सारे मैटर पढ़े हैं आप। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में जब आएंगे, एक चीज़ और आप बता दें कि बुक्स रीडिंग की आदत हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियरली दिया रहता है। जैसे इंट्रोडक्शन में ऊपर दिया हुआ है, इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड पॉलिनॉमियल्स, कि मतलब क्लास 9th में हम पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। एंड देयर डिग्री, अब डिग्री की जो बात आती है उसके बारे में बताया गया है कि रिकॉल दैट इफ पी एक्स इज ए पॉलिनॉमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनॉमियल पी एक्स में, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। जैसे 2x², यहाँ पर आप देख सकते हैं लिया हुआ है 2x² माइनस 3y प्लस 4। अगर इसकी हम डिग्री पूछें तो y की जो डिग्री जो है कितनी है? 2 है। अब डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल को जो है कैटेगराइज किया गया है। डिग्री के हिसाब से अगर 1 डिग्री है तो लीनियर पॉलिनॉमियल, 2 डिग्री है तब हम उसको जो है क्या बोलते हैं, जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, 3 डिग्री है तो उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। उसी हिसाब से, उसी तरह से टर्म के हिसाब से भी इसको कैटेगराइज किया गया है। अगर 1 टर्म है तब उसको जो है मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। नो डाउट इसको आप पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब जो है थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दिया हुआ है, ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर तो ये जो ज़ीरोज़ होते हैं, पॉलिनॉमियल के जो ज़ीरोज़ होते हैं, उसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग के बारे में जो है समझाया गया है कि इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन नो डाउट क्लास 9th में आप पढ़े हुए हैं कि कैसे जियोमेट्रिकल, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कैसे ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे टेम्परेचर वाला एक क्वेश्चन क्लास 9th में था, तो उस टेम्परेचर वाले में हम ज़ीरोज़ को जो है रिप्रेजेंट करते थे, निकाल के और उसको जो है रिप्रेजेंट करते थे। लीनियर वहाँ पर एक ही वेरिएबल होता था लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट करते थे। तो रिप्रेजेंट करते थे तो एक, जब सारे ज़ीरोज़ को, किसी इक्वेशन के ज़ीरोज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ग्राफ की तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर पेज नंबर 22 पे आप देखेंगे फिगर 2.1 में एक ग्राफ बनाया गया है, और ये जो ग्राफ बनाया गया है ये एक इक्वेशन का बनाया गया है, y = 2x + 3 का। तो सबसे पहले x और y का ज़ीरोज़ निकाला गया है।
आप इसको देख के बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो y इक्वल टू 2x+3 ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या किया गया है, x और y के ज़ीरोज़ दो ज़ीरोज़ निकाल लिए गए। जैसे जब x इक्वल टू -2 हम रखेंगे इस इक्वेशन में तो y इक्वल टू -1 आएगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 7 आएगा। उसके बाद जो है इसको कार्टेशियन प्लेन में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक इस तरह की लाइनिंग हमको प्राप्त होती है। अब ये जो लाइनिंग है ये क्या है, कर्व है। तो अब इस कर्व से हम कैसे पता करेंगे, अगर कर्व बना हो तो कर्व से हम कैसे पता करेंगे कि x के कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू होगी। नेक्स्ट पेजेस पे उसको थोड़ा सा समझाया गया है। जैसे पेज नंबर 24 पे आप देख सकते हैं बुक में, पेज नंबर 24। तो पेज नंबर 24 पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे समझ में आएगा कि फर्स्ट केस, पहला केस जो समझाया गया है कि अगर कर्व जो बनता है ज़ीरोज़ के हिसाब से, जब कोई इक्वेशन है उसका ज़ीरोज़ निकालें, उसके हिसाब से जब कर्व बनेगा तो पहला अगर इस तरह का कर्व हो तब क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये x और x डैश को ये कर्व जो है दो जगह कट कर रहा है, एक जगह a पे और एक जगह a डैश पे, दो जगह कट कर रहा है। तो चूंकि x एक्सिस पर ये दो जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके जो है कितने ज़ीरोज़ होंगे, दो ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड a डैश आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c इन दिस केस। तो ये ax² + bx + c के केस में इसके दो ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि ये जो है x एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है। इसी तरह से सेकंड केस में आप देख लें, पेज नंबर 24 पे, सेकंड पेज पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है x एक्सिस पर सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, और वो एक जगह कौन सी है, a, एक जगह कट कर रहा है। तो द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज द ओनली ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओनली मतलब केवल एक ज़ीरोज़ होगा, ax² + bx + c = 0 का एक जो है ज़ीरोज़ होगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे केस थर्ड में। केस थर्ड में जब आप देखेंगे तो केस थर्ड में आपको जो है दिखेगा कि यहाँ पर x एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो है इसके कोई ज़ीरोज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये इन दोनों केसेस में इसको टच ही नहीं कर रहा है। तो जब नहीं टच कर रहा है तो कोई ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन में ये भी हो सकता है कि उसके एक ज़ीरोज़ होंगे, या ये हो सकता है कि दो ज़ीरोज़ हों, या ये भी हो सकता है कि कोई ज़ीरोज़ नहीं हो। आप एक्सरसाइज 2.1 में जब देखेंगे तो 2.1 में इसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomial px, find the number of zeros of px in each case। हर एक केस में px x के लिए देखिए यहाँ पर px है, अगर py होता तो y के लिए हम देखते, px है तो x एक्सिस के लिए हम देखेंगे, x के लिए देखेंगे कि कितने ज़ीरोज़ होंगे, मतलब x एक्सिस पर जितनी बार वो ग्राफ टच करेगा उतने ज़ीरोज़ होंगे। कहीं पर 4 भी हो सकते हैं, कहीं पर 1 भी होगा, कहीं 0 होगा। इस तरह से सिर्फ जो है ग्राफ बना के फेयर कॉपी पर और उसके ज़ीरोज़ जो है लिखने हैं। थैंक यू।